एक्चुअल में शॉप तो पूरी बंद थी और शॉप बंद होने के कारण तो बिजनेस तो बिल्कुल था ही नहीं। फिर 21 दिन तो बिल्कुल बंद रहने के बाद जो लेबर थी, पूरा स्टाफ था, जो भी था वो सब घर में थे। और उसके बाद फिर सेकंड इसमें, थर्ड इसमें थोड़ा परमिशन मिली कि एक एक दिन क्या, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन दुकान खोले, तो उसमें खोलना शुरू हुआ। अभी जो हम काम कर रहे हैं, जो पिछले साल के अकाउंटिंग का काम था और सब अकाउंट मिलाना है, सडनली 20 मार्च को बंद होने के कारण अकाउंटिंग भी रुक गई थी। सब वो कंप्लीट कर रहे हैं, अभी कोई काम है नहीं मार्केट में। और उसके पीछे रीज़न ये है कि लेबर का, ट्रांसपोर्टिंग का थोड़ा सडनली जो एक हादसा हुआ है अपने यहाँ पर, उसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। अब की सिचुएशन ऐसी है कि कुछ ऐसा बोलने में आ रहा है कि सीमेंट में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई या रेट बढ़ गए। उसके पीछे भी एक लॉजिक है कि भाई पहले यदि कंपनी 100% कैपेसिटी में चल रही थी, आज 10% 20% कैपेसिटी में चल रही है, तो उनके जो सैलरी है, स्टॉक का खर्चा है, अपना ऑफिस का खर्चा है, गोडाउन का खर्चा है, ये तो लगा हुआ है। तो जो 100% कैपेसिटी में पैसा उनका डिवाइड हो जाता था, वही आज 10% या 20% में उतना ही खर्चा उसमें आ रहा है। तो इसलिए ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने रेट क्यों बढ़ा दिया है। रेट बढ़ाने के पीछे लॉजिक ये है, यदि वो रेट नहीं बढ़ाते तो अपने स्टाफ को सैलरी भी नहीं दे सकते थे। मेन रीज़न ये है। अब रही हमारी बात, तो जैसा कंपनी का हाल है वैसे ही हमारे कंपनी का हाल है, हमारा फर्म का भी हाल है कि हमारे फर्म में अभी बिजनेस है नहीं, खर्चे पानी लगे हुए हैं, टैक्सेशन पूरा पार्ट लगा हुआ है और ये सब चीज़ लागू है। अब एक व्यापारी तो एक है कि हरदम चोर कहलाता है। व्यापारी, जो छोटा व्यापारी बोलो या मिडियम क्लास का व्यापारी, को डेफिनेशन नहीं देती कि तुम चोर हो। पर चोर की भी डेफिनेशन एक होना चाहिए कि देश हम चला रहे हैं। उदाहरण के तौर पर यदि यहाँ पर 100 लोग की पॉपुलेशन है तो 30% तो गवर्नमेंट के जवाई है, जिनको कल की चिंता ही नहीं है। वो तो घर बैठे अपना घर चला रहे हैं, माने उनको तो कल का भी जरूरत नहीं है कि कमाना कि नहीं कमाना, उनको टेंशन नहीं है। 10% ऐसे लोग हैं कि जो अमीर है, उनको भी टेंशन नहीं है। बाकी 60% जो मीडियम क्लास है, वो अपने सवेरे 6 बजे से रहकर रात को 8 बजे तक का, 9 बजे तक का मेहनत कर पूरा टैक्स भर कर और अपनी इकोनॉमी चला रहा है, देश चला रहा है, और उसकी कोई वैल्यू अपने देश में नहीं है। अब रही सीमेंट की बात कि ये जो रेट बढ़ता है, तो सीमेंट में एक है कि डिमांड और सप्लाई के ऊपर खेल रहता है। कंपनियां 6 महीने रेट टू रेट काम, इवन कई कंपनियां तो रेट से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से भी कम में बेचती है 6 महीने तक। जब बारिश आती है, दिसंबर महीना आता है, और 6 महीने जो रहते हैं थोड़ा अप करते हैं और उसमें प्रॉफिट कमाते हैं, अपना पूरा साल भर की बैलेंस शीट सुधारते हैं। और उसी पीरियड में डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है। ये डिमांड नहीं होने के कारण खर्चे तो पूरे लगे हुए रहते। 6 महीने तक का सीमेंट की हिस्ट्री ये है कि 50% भी माल नहीं बिकता उनका बारिश में, दिसंबर महीने तक का। जो अप्रैल, जून, जुलाई से शुरू होता है, दिसंबर महीने तक ये पोजीशन आती है। फिर अपने यहाँ पर आज ये मार्केट बंद तो आज वो मार्केट बंद, तो कल वो मार्केट बंद, आज इसके कारण बंद तो कल उसके कारण बंद। तो ये सब इफेक्ट हमारे छोटे व्यापारी को आ रहा है। मैं सुदर्शन सीमेंट सप्लाई सदर से, नागपुर से महेंद्र कुमार दुग्गड़ बोल रहा हूँ। मैं जैन धर्म से बिलोंग करता हूँ। यदि कोरोना जो महामारी आई है, इससे अपने को आराम से जो अपनी देश पर विपत्ता आई है उससे निकलना है। अपने को अपने स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान देते हुए, क्वारंटाइन करते हुए, हाथ को वॉश करते हुए अपने को रहना है। यदि कोई भी तकलीफ है, यदि भोजन की व्यवस्था यदि आपके यहाँ पर नहीं है, तो अंशाबाई धर्मशाला में 6 बजे के बाद भोजन की व्यवस्था की हुई है। और हमारे समाज के हिसाब, हमारे समाज में पूरे नागपुर में 1000 पैकेट रोज कहीं ना कहीं बट्टे हैं, तो आप वहाँ पर भी अप्रोच कर सकते हैं। चारों मंदिर, रामदासपेट मंदिर, इतवारी में 2 मंदिर जैन मंदिर, और एक वर्धमान नगर में एक मंदिर है, वहाँ पर आप अप्रोच कर आपको फ्री में दवाई भी मिलेंगी कोरोना की, और एक जो आयुर्वेदिक दवाई आई है वो भी वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट चालू है हमारे समाज के तरफ से।